योग दिवस के मौके पर अवाम और खवास में खासा जोश व खरोश देखा जा रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही सुबह मुख्तलिफ मकामात पर योग प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदों, सरकर्दा शख्सियात और अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहाड़ी चोटियों से लेकर मैदानों, इदारों समेत दीगर जगहों पर योग का एहतमाम किया गया। इस बार योगा डे का थीम वासुदेव कुटुंबकम के उसूल के तहत वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखा गया है। तो 5 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से योग के इस मौके पर खासा जोशो खरोश है। अब दुनिया के तमाम हिस्सों की तरह आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख में भी बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे का एहतमाम किया जा रहा है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी इवेंट आज योग दिवस के मौके पर किए गए हैं। आवाम और खास सब ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे केंद्र मंत्रियों की बात करें या फौजी जवानों की बात करें या आम लोगों की बात करें। अलग अलग जगहों पर योगा के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और इन प्रोग्रामों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितना जोशो खरोश है लोगों में योगा को लेकर। और एक अलग पहचान योगा ने भारत से बनाई है और पूरी दुनिया में। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि आज दुनिया के 180 कंट्रीज, 180 ममालिक योगा मना रहे हैं और 180 ममालिक में योगा को लेकर जोशो खरोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। बॉडी और माइंड को एक लय में, एक सुर में लाता है और अपने भीतर के केंद्र की वजह से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही शरीर व्यवहार करेगा। लेकिन सामान्य तौर पर नॉर्मल जीवन में हम जैसा चाहेंगे शरीर कभी भी उस तरह का व्यवहार नहीं करता है। अभी थोड़ी देर में एक आसन से जब आप बैठेंगे, मन कहेगा कि पोस्चर चेंज कर लीजिए। इसलिए योग में जितना शारीरिक अनुशासन चाहिए उतना ही मानसिक अनुशासन भी होता चाहिए, ताकि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर एकीकृत तरीके से एक साथ फंक्शन करें। फिजिकल प्रैक्टिस के पहले उस अनुशासन, उस डिसिप्लिन की स्थिति में पहुंचना होगा जिसका जिक्र पतंजलि ने किया है, ताकि आत्मबल की शक्ति हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच बन सके। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग मात्र फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह बॉडी और माइंड का प्रकृति के साथ एकत्व की भावना का भी प्रतीक है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी आज फौजी जवानों और आम लोगों ने योगा दिवस मनाया और बड़ी तादाद में इसमें बीएसएफ के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और इसके अलावा इनके रिश्तेदारों ने, घर वालों ने और दूसरे आम लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें हिस्सा लिया। तो वहीं पर जम्मू के गुलशन ग्राउंड में भी बड़ी तादाद में लोग आज योग दिवस पर जमा हुए और योगा किया। और इसमें पीएमओ के ममलिकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने खुद योगा किया और इसके अलावा योगा के जो फायदे हैं, योगा करने से जिस तरह से लोगों को फायदा मिलता है, उन फायदों पर भी उन्होंने एक तरह से रोशनी डाली। सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 9वीं बार इस प्रकार से योग दिवस मनाया जा रहा है। और आज की विशेष बात यह है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर न्यूयॉर्क में वो योग आसन करने वाले हैं। और उसी प्रकार से देश भर में और विदेशों में भिन्न भिन्न स्थानों पर योग आसन किए जा रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रस्तावना भी भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से गई थी सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में, और सर्वसम्मति से इसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया था। उसी प्रकार 2013 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता, 2023 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इस साल मनाया जा रहा है। वो दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि भारत की ही प्रस्तावना पर एक बार एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना स्वीकार किया गया। इस साल भारत G20 की मेजबानी भी कर रहा है और उसके लिए जो थीम मोदी जी ने प्रस्तावित की थी वसुदेव कुटुंबकम,
उसी का आह्वान लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने सारे विश्व को, हमारी संस्कृति कोई भी हो, हमारा खान पान कोई भी हो, सबको एक डोर में बांध दिया है, शांति और स्नेह का प्रतीक बन करके। और ये मोदी जी की बहुत बड़ी देन है विश्व भर को। बीएसएफ बॉर्डर की हिफाजत और दरअंदाजी की कोशिश को रोकने के लिए सरहद पर हमेशा तैयार है। बीएसएफ जवान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त होशियार और तैयार रहते हैं। इन बातों का इजहार आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने किया। योगा डे के मौके पर हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाली अमरनाथ यात्रा को महफूज और खुश उसलूबी के साथ मुनक्किद करने में यहां की सिक्योरिटी एजेंसियां तैयार हैं और तमाम तर इकदाम किए गए हैं। योगा के हवाले से उन्होंने कहा कि योगा एक जवान के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि जवान जिन सूरत हाल में काम करता है, ऐसे में जहनी तनाव को खत्म करने के लिए योगा जैसी एक्सरसाइज काफी मुफीद रहती है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आज बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर में भी योगा किया गया। यहाँ पर जवानों ने जो योगा की है वो एक्सरसाइजेस की। मेरे साथ आईजी बीएसएफ है, क्योंकि इन्होंने भी जो ये सेशन था योगा का उसमें हिस्सा लिया। सर, मुझे बताइए कितना ज़रूरी रहता है एक जवान के लिए एक्सरसाइज करना, क्योंकि जवान की ज़िंदगी तनाव भरी रहती है। जी, बीएसएफ के जवान बड़े ही डिफ़िकल्ट टेरेन और बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपना डे टू डे ड्यूटी करते हैं। कश्मीर फ्रंटियर में जहां हमारे जवान पीर पंजाल, शमशाबारी रेंज और ग्रेटर हिमालयस पर तैनाती से खड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत बड़े परेड ग्राउंड और खेलने के ग्राउंड या जिम जैसी फैसिलिटी नहीं कर सकते। तो योगा और मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हमारे जवान फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रह सकें और अपनी जिम्मेदारी बड़ी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभा सकें। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर आज तकरीबन 500 के करीब जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पर योगा किया, और आपके जो बीएसएफ के जवान हैं बॉर्डर पे भी हमने देखा मुख्तलिफ मकामात पर एक्सरसाइज की। सर, आपका क्या मैसेज रहता है इन जवानों के लिए, खासकर जब ये आपने जैसे कहा कि सख्त टेरेन्स पे ये ड्यूटी करते हैं? जी, जैसे मैंने बताया, हमारे जवान बहुत ही डिफ़िकल्ट लोकेशंस पे कार्य करते हैं और बड़े ही आइसोलेशन में रहते हैं। कश्मीर में जहाँ पे 6 महीने 7 महीने वो पूरा बर्फ़ से भरा रहता है और ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलता, तो उससे आइसोलेशन में रह के थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। सो हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि हमारे जवान डेली बेसिस पर योगा और मेडिटेशन में अपना ध्यान दें, और वो लगातार हम अपने फॉरवर्ड लोकेशन से जवानों को बुला के ट्रेन भी करते हैं, जिससे कि वो बड़ी फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस से अपना काम कर सकें। बिल्कुल सर, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा है, यहाँ पर पीस है अब, लेकिन किस तरह से इस बार आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा है उसे पीसफुल अंदाज में मुनक्कद करने का, उसे पीसफुल अंदाज में उसे ऑर्गेनाइज करने का? जी, अमरनाथ यात्रा एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट रहता है यहाँ कश्मीर वैली में, और इसमें सारे सिक्योरिटी फोर्सेस एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगा के इंश्योर करते हैं कि यात्री जो दर्शन के लिए आए हैं वो पीसफुली यात्रा कर सकें और खुशी खुशी उसको करके जा सकें। सो काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहता है, बाहर से काफ़ी फोर्सेस आती हैं, हमारी भी बीएसएफ की बाहर से भी कुछ कंपनियां आ रही हैं। ऑलरेडी पहले कश्मीर वैली में हमारी कुछ कंपनीज थी। सो जिस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी जेके पुलिस हमको देती है हम उसको बखूबी निभाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे जो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन या बाकी जो अनटूवर्ड सिचुएशन उसे रोकने के लिए बीएसएफ किस तरह से बॉर्डर पर तैयार है, किस तरह से मुस्तैद है और क्या कुछ सूरत हाल है? जी, कश्मीर वैली में सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्फिल्ट्रेशन को रोकना। तो बीएसएफ के जवान जो एलसी पर आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल में तैनाती से काम करते हैं, उनका हमारी यही कोशिश होती है कि एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग इस तरह हो कि किसी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। ये बर्फ़ पिघलने के बाद कुछ वल्नरेबल पैचेस हो जाते हैं, हम उसका ढंग से वल्नरेबल मैपिंग करके और इंश्योर करते हैं कि हम किसी तरह की घुसपैठ की कोई भी कोशिश हो उसको नाकाम करें।
अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी, बॉर्डर पे कुछ ऐसे शख्स है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे, तो क्या कुछ उसके लिए तैयारी है? जी, ये डिफरेंट लॉन्चिंग पैड होते हैं और हमको डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट आती रहती है। सो उन पैड से कौन से जनरली रूट्स अख्तियार किए जाते हैं और उन रूट्स को हम कवर करते हैं, एम्बुशेस लगाते हैं, इंश्योर करते हैं कि किसी तरह का घुसपैठ हो ना पाए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आईजी बीएसएफ अशोक यादव हमारे साथ। इन्होंने आज यहाँ पर योगा किया। इनके साथ करीब 500 के जो बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने योगा एक्सरसाइज की। हालांकि इन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की। इनका कहना था जिस तरह से जिन सिचुएशन में बीएसएफ का जवान काम करता है, ऐसे में इस तरह की जो एक्सरसाइज है काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात है, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और किसी भी इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी अनटोवर्ड सिचुएशन को रोकने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने भी शिरकत की। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महासचिव जगदेव गागा ने मोदी सरकार के 9 साल के शासन को सही मोटू पर विफल बताते हुए निशाना साधा। जगदेव गागा ने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य मुद्दों के कारण बुरी तरह से पीड़ित। राजौरी जिले के गुलाटी इलाके में कार दुर्घटना में 4 यात्री घायल। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। श्रीनगर के जबरवन में फौज ने योग का एहतमाम किया। मुख्तलिफ शोबहयात से वाबस्ता अफराद इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो श्रीनगर के जबरवन की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर बड़ी तादाद में लोग योगा के प्रोग्राम में शामिल हुए। आज आलमी योग दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आज इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जहां पर बड़ी तादाद में लोग योगा में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको श्रीनगर के जबरवन से दिखा रहे हैं, जहां फौज ने योग का एहतमाम किया और मुख्तलिफ शोबहयात से वाबस्ता अफराद इस प्रोग्राम में शामिल हुए और योग लोगों ने किया। आपको बता दें कि आज आलमी योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। अलग अलग शुबह हयात के लोग इसमें शामिल हुए, तमाम उम्र के लोग इसमें शामिल हुए और योगा किया। पूरी दुनिया में आज योगा मनाया जाता है
और इसके अलावा लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आज बहुत से प्रोग्राम योगा के मुनक्किद किए गए हैं। चाहे जम्मू में गुलशन ग्राउंड की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, कुलगाम की बात करें, बडगाम की बात करें, राजौरी की बात करें, और इसी तरह से श्रीनगर के अलग अलग जगहों पर और कश्मीर के अलग अलग जगहों पर आज प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं योगा के। और कई जानी मानी जो शख्सियात हैं वो भी इनमें शरीक हुई। चाहे LG जम्मू कश्मीर की बात करें या LG लद्दाख की बात करें, वो भी अलग अलग प्रोग्रामों में शामिल हुए। आज वर्ल्ड योगा डे है। तमाम दुनिया में आज योग परफॉर्म किया गया और वही कश्मीर में आज इंडियन आर्मी ने जबरवन पार्क में एक योग इवेंट किया। कई सारे बच्चे आए, कई सारे एक्स सर्विसमैन आए, यहाँ पे लाइव योगा हुआ, योग का महत्व समझाया गया। जहनी तौर और जिस्मी तौर ये योगा कितना इम्पोर्टेंट है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। उधर पुंछ में भी योगा डे के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सरहदी जिला पुंछ में सरकारी तौर पर योगा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पुंछ की चेयरपर्सन, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तो ये पुंछ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग इस योगा इवेंट में शामिल हुए। राज्यसभा मेंबर बीजेपी के उन्हें भी देखा जा सकता है, और इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए थे। सरहदी जिले पुंछ में सरकारी तौर पर ये योगा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आज इंटरनेशनल योगा डे है। ये भारत देश की संस्कृति जो है, ये देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि आज UN जैसी बॉडी ने, पूरी दुनिया इसको आज मानती है और इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर ज़िला पुंछ में आज ऑफिशियल लेवल पे जहाँ की चेयरपर्सन और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट और पुलिस और बाकी ऑफिसरान, स्टूडेंट्स, NCC, NS, सारे लोगों ने मिलके, बच्चों ने आज जहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, और इतना उत्साह था, इतना लोगों में शौक था, लगन थी कि सुबह 5:30 बजे मैं देख रहा था कि 5:30 बजे से ही बच्चे आना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में यहाँ योगा परफॉर्म हुआ है। और यंगर जनरेशन्स के लिए और हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, लेजिस्लेटर के लिए स्वास्थ्य ठीक होना बड़ा ज़रूरी है और हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब को रिप्रेजेंट करता है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हमने भी यहाँ ऑफिशियल लेवल पे, हमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि आपने सुबह यहाँ आना है, हम आए और हम सब ने यहाँ योगा परफॉर्म करा और ये बड़ी खुशी की बात है। और सभी मज़हब व मिल्लत सब ने मिल के यहाँ एक कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करा। उधर कठुआ में भी योग दिवस के मौके पर योग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो कठुआ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योग दिवस का इनेकाद किया गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और योगा किया। तो ये कठुआ की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं भी इसमें शामिल हुई और उन्होंने योगा किया। तो ये तस्वीरें कठुआ की हैं, जिसमें आम लोगों के अलावा ख़ासतौर पे महिलाओं को भी देखा जा सकता है। बच्चे भी इसमें शामिल हुए और इसके अलावा महिलाएं बड़ी तादाद में शामिल हुई और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है। सुबह ऐसा लग रहा था कि बारिश की वजह से जो है गैदरिंग कम होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों में इतना उत्साह है और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इतना इसका प्रचलन किया है कि लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं। योग के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हुई है। लोग जानते हैं कि योग की क्या महत्व है। तो हम काफ़ी दिन से लगातार 20 दिन से हम योग के शिविर लगा रहे हैं। हमने हर जगह पे लगाए हैं। जैसे मैं वेलनेस सेंटर बागता से हूँ, तो वहाँ पे हमने योग के काफ़ी शिविर लगाए हैं। इसी तरह अन्य वेलनेस सेंटर्स में भी शिविर लगाए गए हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि योग जो है वो हमारा एक जीने का आधार है, तो आप उसको अपनाएं। खाली आसनों तक ना रखें, उसको अपने जीवन में अपनाएं। योग हमारे दिनचर्या के हर हिस्से में हम योग को अपनाएं। इसके अनेक अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबको हम अपने जीवन में अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में योग करेंगे।
आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। तो दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज गुरुग्राम में मुनक्किदा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुरुग्राम के ताऊदेवी लाल स्टेडियम में योगा का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सैकड़ों अफराद के साथ नड्डा ने योगा किया। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सभी देशों ने समर्थन दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जा रहा है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, यह हमारी विधा जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है, ऐसी विधा दुनिया में सुख शांति और जीने की कला, किस तरीके से एक सुखद जीवन, एक बैलेंस जीवन जीने का तरीका भी बताती है। साथ ही साथ ये मन, चित्त और को शांत भी रखती है और शरीर को स्वस्थ भी रखती है। आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में आज ये योग दिवस मनाएंगे और वहां से सारी दुनिया को संदेश उनका मिलेगा। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय भी है और सौभाग्य का विषय है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, आज वो संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस में शामिल होंगे। आज देश में, दुनिया में सभी जगह योग मनाया जा रहा है। इसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पॉपुलराइज किया है, वह बताता है कि यह हमारी पुरातन विधा कितनी महत्वपूर्ण है और इससे जीवन में कितना अंतर आता है और जीवन कितना सुखद और स्वस्थ होता है। हम सब लोगों को योग में अपने आप को शामिल करना चाहिए। एक बार पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।